हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 को। इससे पहले देखेंगे एक्सरसाइज 10 तक हमने सभी प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। 11.1 को फ्रेंड्स हल करने से पहले ना आप यहाँ पर पीछे का यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रश्न जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, देखेंगे। इसमें सभी चीज़ आपको बताया गया है। जैसे कि हम यहाँ पर चैप्टर चतुर्भुज पढ़ेंगे तो चतुर्भुजों की समझ। जैसे यहाँ पर कैसा कैसा यहाँ पर ना उदाहरण मतलब कि सभी दिया गया कि कौन सा यहाँ पर बंद वक्र है, कौन सा यहाँ पर खुला वक्र है, वो सभी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। और देखेंगे यहाँ पर ये देखेंगे जैसे कि यहाँ पर आगे पूछा गया जाएगा कि अवतल बहुभुज कौन है, उत्तल बहुभुज कौन है। तो देखेंगे वह बहुभुज जिसके विकर्णों का कोई भी भाग बाहर यानी बहिर्भाग में नहीं होता उसको उत्तल बहुभुज कहते हैं। यही अवतल में कम से कम ना एक जो उसका विकर्ण है वो बहिर्भाग में होगा, उसे अवतल बहुभुज कहेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर 1 से 11.1 का सभी प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना। तो सबसे पहला नंबर में यहाँ पर बोला गया है आकृति दिया गया है, यहाँ पर नमूना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देख लेंगे यहाँ पर ये वाला हमारा किस प्रकार से बना हुआ है, ये वाला किस प्रकार से बना हुआ है, आपको सभी को मिलाना है। तो सबसे पहले इसमें आसान देखिए, आसान कौन है, ये वाला जो गोल है यही आसान लग रहा है, सी नंबर। तो ये हमारा कौन सा वक्र है, सरल है। देखेंगे आपको सरल यहाँ पर लग रहा है, या फिर बंद है, या फिर सरल वक्र जो बंद नहीं है, या फिर सरल वक्र नहीं है। तो समझिए ये तो फ्रेंड्स सरल है, कहीं से तो वक्र नहीं है। ठीक है। लेकिन सरल है, लेकिन कैसा सरल है, तब बंद वक्र है। क्यों? क्योंकि इसमें अंदर जाने का कहीं से स्थान है तो नहीं है। तो हम यहाँ पर ना इस प्रकार से लिख लेते हैं। ठीक है। इधर ए, बी, सी और डी। तो हमारा यहाँ पर सी का आंसर क्या आ जाएगा, सरल बंद वक्र पी। तो सी का यहाँ पर पी लिखिएगा। ठीक है। चलिए अब ये इस प्रकार से देखेंगे। ये तो देख रहे हैं कि हमारा सीधा सीधा वक्र तो है, टेढ़ा मेढ़ा है ना, लेकिन क्या सरल वक्र है? नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, देखेंगे ये सरल वक्र नहीं है, तो बी का हो जाएगा यस। पहले जो जो आता है ना आप वैसे पहले उसको बना लीजिए, फिर जो बच जाएगा उसका आंसर अपने आप आ जाएगा। ये डी नंबर के देखेंगे, ये इस प्रकार से है। ये तो बंद वक्र है। अच्छा पहले ऑप्शन देखिए, ये एस और पी हमारा खत्म हो गया, ये क्यू और आर बोला गया सर। यहाँ पर आर नंबर पहले देखेंगे, सरल वक्र जो बंद नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे ये तो बंद है, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। तो बंद वक्र जो सरल नहीं है, तो यहाँ पर डी का क्या हो जाएगा, क्यू। अच्छा अब क्या बच गया, आर नंबर सरल वक्र जो बंद नहीं है, बिल्कुल यही तो एक ऑप्शन है जो कि बंद नहीं है। तो ए का क्या हो जाएगा, आर। तो ये इस प्रकार से ना पहला का सभी प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे फ्रेंड्स देखेंगे जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं इन सभी को हम क्या करते हैं ना, मतलब कॉपी पर समझेंगे, लेकिन बुक हम यहाँ पर से हटा रहे हैं। ठीक है, इसे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो बुक आप अपने सामने रखिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर पहला का हल हो गया सभी प्रश्न। दूसरा देखिए, दूसरा बोला गया ना उत्तल चतुर्भुज के कोनों की मापों का योगफल क्या होगा यदि चतुर्भुज उत्तल न हो, तो क्या यह गुण लागू होगा। तो देखिएगा चतुर्भुज यहाँ पर उत्तल नहीं भी होगा ना तो भी यह गुण लागू हो जाएगा। और उत्तल चतुर्भुज के कोनों का योगफल क्या होगा, जैसे चतुर्भुज रहता है तो एक चतुर्भुज का योग कितना होता है, सभी कोण यहाँ पर 90 डिग्री का होता है। तो चार कोण होता है तो 9 × 4 = 360 डिग्री। तो एक आंसर तो लिखेंगे कि 360 डिग्री का होता है। क्या ये वाला गुण लागू होगा कि नहीं, तो लिखेंगे जी बिल्कुल, तो हाँ। तीसरा नंबर पर आएंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित में से न प्रत्येक में कितने विकर्ण होता है, जो एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज में फ्रेंड्स कितना विकर्ण होता है, तो त्रिभुज में तो कोई विकर्ण ही नहीं होता, पढ़े हैं नहीं। तो लिखेंगे 0। फिर दूसरा में आइए, बोला गया है कि उत्तल चतुर्भुज, तो उत्तल चतुर्भुज में फ्रेंड्स यहाँ पर 2 विकर्ण होते हैं। तीसरा में आएंगे, तीसरा में बोला गया है एक समषष्टभुज, तो समषष्टभुज में यहाँ पर 9 विकर्ण होते हैं। तो देखिए त्रिभुज का तो विकर्ण पता है। ठीक है। उत्तल चतुर्भुज है ना, तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बना देते हैं उत्तल चतुर्भुज। ठीक है, देखेंगे एक विकर्ण यहाँ, एक विकर्ण यहाँ, क्या यहाँ पर 2 विकर्ण आ जाएगा। अब आप कहेंगे त्रिभुज वाला भी दिखा ही दीजिए, तो देखिए इसी प्रकार से त्रिभुज है। तो क्या त्रिभुज में कोई विकर्ण होता है, नहीं। अच्छा अब यहाँ पर क्या था, एक समषटभुज, तो इसमें 9 विकर्ण होता है। कैसे समषटभुज, यानी कि 6 भुजा, 1 2 3 4 5 6। देखेंगे 6 को हो गया। अब इसमें ना विकर्ण कैसे कैसे पड़ेगा जो देखेंगे, यहाँ से 1 2 3। देखेंगे फ्रेंड्स 3 यहाँ पर हो चुका है, फिर यहाँ से 4 5 6। देखेंगे 6 यहाँ पर हो गया है। एकदम पूरा ध्यान से देखेंगे, 6 के बाद यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9। ठीक है, ये वाला बढ़िया से नहीं मिला लेकिन आप समझ आइए ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 9 विकर्ण बना दिए हैं। क्लियर।
चौथा बोला गया है कि समबहुभुज क्या है? एक समबहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजा हो, फिर दूसरा में 4 भुजा हो, तीसरा में 6 भुजा हो। पहले समबहुभुज कहते किसको है ये पता होना चाहिए ना। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताते हैं, लिख लेंगे पॉइंट दे करके। समबहुभुज क्या है? तो लिखिएगा, वह बहुभुज जिसका सभी भुजा एवं कोण बराबर माप के हो, उसे समबहुभुज कहते हैं। बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने पूरा एग्जाम्पल ही दे दिया। अब पहला है, बोला गया जिसमें 3 भुजा हो, तो आप फ्रेंड्स खुद बताएंगे तो 3 भुजा किस में होता है? समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजा समान होती है। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहला के आंसर समबाहु त्रिभुज। दूसरा बोला गया है ना कि 4 भुजा, तो 4 भुजा किस में समान होता है? तो वर्ग में। वर्ग का परिमाप भी होता है 4 गुने भुजा। अगर एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो चारों भुजा 4 4 सेंटीमीटर होगी। तीसरा में आएंगे, तीसरा में बोला गया जिसका 6 भुजा समान हो, तो 6 भुजा जिसका समान हो ना वो हो जाएगा हमारा समषटभुज। यहाँ लिखेंगे समषटभुज। ठीक है, देखेंगे यही बनाया था ना समषटभुज। 6 भुजा, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, पांच भुजा, 6 भुजा। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर समषटभुज। तो ये हो गया तीसरा का। चौथा देखेंगे, चौथा नंबर में है, यहाँ लिख देते हैं 8 भुजा। तो 8 भुजा किस में हो जाएगा? तो लिखेंगे सम अष्टभुज, यानी कि समान होनी चाहिए आठों भुजा। ठीक है, आगे चलिए। 4 नंबर तक सभी प्रश्न हो गया। अब टाइप 2 आ चुका है, 5वां नंबर। बोला गया कि निम्नलिखित आकृतियों को तालिका में देखना है। अब प्रत्येक आकृति में ना त्रिभुजों को बांट करके कोनों का योगफल यहाँ पर ज्ञात किया गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर तो फ्रेंड्स से समझिए कि एक तरह से ना सभी प्रश्न बता ही दिया गया है। तो फिर अगले पेज पर चलेंगे तो बोला गया है अब एक बहुभुज का कोण है। ठीक है, अब बोला गया है कि कोण के योग के बारे में क्या आप कह सकते हैं? अगर भुजाओं की संख्या पहला में 7 है, दूसरा में 8 है, तीसरा में अगर 10 है, तो चौथा में यहाँ पर n है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है। तो समझिएगा, ये फ्रेंड्स नीचे ना यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर हल हो चुका है 5वां का इधर वाला। तो हम ये प्रश्न को सॉल्व नहीं करा रहे हैं, आपको हम दिखा देते हैं एक बार। देखिएगा, ये नीचे पहले से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ये 3 भुजा है, एक भुजा 60 60 60 तो 180 आ जाएगा। ठीक है, 4 भुजा है तो यहाँ पर क्या होगा ना, तो समझिए इसका फार्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री। ठीक है, n-2, तो n कितना भुजा है? 1 2 3 4 भुजा, तो 4 - 2 तो 2 हो जाएगा। 2 में 180 से गुना कर दीजिएगा आप। तो 2 में 180 से गुना करेंगे तो 360 आंसर आ जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो 3, 3 में 180 से गुना करेंगे तो 18 × 54 540 डिग्री आंसर आ जाएगा। 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, 4 में 180 से गुना करेंगे तो 18 × 72 720 डिग्री आ जाएगा। तो सेम समझिए कि ऐसा ही प्रश्न है आगे, जिसमें कि सभी भुजा जिसमें 3 4 5 6 है। 10 - 2, 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 2 गया तो 4। तो आगे वाला प्रश्न को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 5वां को हल कर रहे हैं। यहाँ पर बोला गया है कि जिनकी भुजा निम्नलिखित है। पहला नंबर में यहाँ पर बोला गया है कि पहला नंबर में दिया गया है भुजा 7। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिए, पहला का 7 यहाँ पर ऐसे करके लिख देते हैं, कोनों का योगफल बराबर n माइनस, अरे यार, n यहाँ पर ये वाला नहीं है बरेगा। ठीक है, n-2 गुना 180 डिग्री। n कितना है? 7, तो 7 - 2 गुना में 180 डिग्री। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 गुना 180। अब 18 पचे के 90, आइए की जरूरत 1 जीरो दे देंगे। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पर 900 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? इसे दूसरा में देखेंगे, दूसरा में है 8, तो n-2, तो यहाँ पर लिखेंगे n-2 गुना 180 डिग्री। n कितना है? 8, 8 - 2 गुना 180 डिग्री। 8 में से 2 जाएगा तो 6, 6 गुना 180, तो 18 पचे 90, 18 छः अठोतल से 108, एक की जरूरत 1 जीरो। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1080 डिग्री। ठीक है, सेम इसी प्रकार से तीसरा है, तीसरा में है यहाँ पर 10। तो यहाँ पर हो जाएगा फार्मूला n-2 गुना 180 डिग्री। n कितना है? 10, तो 10 - 2 गुना 180 डिग्री। 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, 8 गुना 180 डिग्री। अच्छा, 18 पचे 90, 18 छक्का टोटल से 18 7 26 से 18 8 44 144, एक जरूरत 1 जरूरत है 1440 डिग्री आंसर आ जाएगा। चौथा में प्रश्न है n, तो फार्मूला हो जाएगा n-2। ठीक है, फार्मूला में होता है n-2। तो यहाँ पर देखेंगे n तो है, तो n की जगह पर n हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर n की जगह पर 10 लिखते थे, n की जगह पर n -2,
यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 180 डिग्री। एन का मान तो कुछ दिया नहीं गया है, तो बस इतना ही रहने देंगे, ये हमारा हल हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं छठा नंबर को। छठा नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करना है, जिसकी भुजा दिया गया है पहला में 9 और दूसरा में 15। तब प्रत्येक बाह्य कोण का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। प्रत्येक बाह्य कोण बराबर फॉर्मूला होता है 360 डिग्री। ठीक है, 300 प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर हो जाता है 360 डिग्री। अब बटा में एन लिख लीजिए। एन अब क्या आएगा, एन जो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है भुजा की संख्या, जिससे पहला में दिया गया है 9 भुजा और दूसरा में दिया गया है यहाँ पर 15 भुजा, लिख लिए हैं। प्रत्येक बाह्य कोण का फॉर्मूला 360 डिग्री बटा एन, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। आई एन पहला में कितना है 9, तो 9 से भागा देंगे तो 9 चौक 36 है 0, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 40 डिग्री। इसका आंसर पहला का आ जाएगा 40 डिग्री। दूसरा 360 डिग्री बटा एन, एन कितना है 15, तो 15 से कट जाएगा। 15 दूनी के 30 और 15 चौक 60, बिल्कुल 24 बार में कट जाएगा। तो दूसरा का आंसर कितना आ जाएगा 24 डिग्री। पहला का 40 डिग्री और दूसरा का 24 डिग्री। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर छठा नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पर सोल्व हो जाता है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं सातवें को। सातवां में क्या बोला गया है ना, एक समभुज में कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का माप दिया गया है 45 डिग्री। बाह्य कोण का माप यहाँ पर देखेंगे 45 डिग्री दिया गया है, तो यहाँ पर ऐसे करके लिख दें, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, यह नहीं निकालना है। तो ये मान होता है कितना 360 डिग्री बटा एन, यानी कि कितना डिग्री दिया गया है कि बाह्य कोण 45 डिग्री, तो 45 से काटिए, 45 अठे के 360 होता है। ठीक है, तो समबाहुभुज में कितना भुजा हो जाएगी, तो आप कह देंगे कि 8 भुजा। समझ गए, सातवां कंप्लीट। आठवां में यहाँ पर क्या बोला गया है, निम्नलिखित बहुभुजों के बाह्य कोणों का योगफल क्या होगा। पहला में है एक अष्टभुज है और दूसरा में बोला गया है एक समबाहुभुज है, जो कि यहाँ पर बोला गया है 20। आठवां का पहला नंबर बनाएंगे। आपको फ्रेंड्स हम बताए थे यहाँ पर अष्टभुज रहे या फिर समबाहुभुज रहे, ठीक है, लेकिन जब भी बाह्य कोण का योगफल का बात रहे तो इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री। और वहीं पर अगर प्रत्येक लग जाता है ना, प्रत्येक बाह्य कोण, तो 360 डिग्री बटा में है। तो यहाँ पर प्रत्येक तो लगा नहीं गया है, बोला सिर्फ क्या गया था, एक सम अष्टभुज का बाह्य कोणों का योगफल। तो इसका फॉर्मूला क्या लिख लेंगे, 360 डिग्री। अगर प्रत्येक रहता तो बटा मेन हो जाता। इसका दूसरा देखेंगे, यहाँ पर बोला गया था एक सम विषभुजा का बाह्य कोणों का योगफल, ये भी कितना हो जाएगा 360 डिग्री, यानी कि दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। क्लियर ना। तो आठवां नंबर फ्रेंड्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए बुक अब आपके सामने लाते हैं, देखेंगे। ये फ्रेंड्स 8 नंबर तक के प्रश्न सॉल्व कर लिए, अब बाकी 9 नंबर से ना आगे के प्रश्न को कल हल करा देंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।